हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड कॉफ़ी एंड मेरा नाम शिवम है। एंड आज मैं आपके लिए एक कोर जावा का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। इसमें हम कोर जावा के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ साथ एडवांस जावा के भी हम कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंड कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, तो उस फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे जावा रिकॉर्ड्स एंड और भी कई सारे फीचर्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। एंड प्रॉपर जैसे ही हमारा कोर जावा का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद हम स्प्रिंग का भी मैं आपके लिए कोर्स लेकर आऊँगा, और उनका यूज़ करके प्रॉपर एक वेबसाइट कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम जावा के बारे में बात करते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा को जानने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन से मतलब जैसे कि हमें कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है, तो हम उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कुछ भी हमें काम करवाना है, तो हम मशीन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो हमारी लैंग्वेज को समझकर एक प्रॉपर मैनर वे में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो प्रोग्राम क्या हुआ? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, और कंप्यूटर हमें अपने अकॉर्डिंग एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ अ मीडियम विच इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्रामिंग। ओके, मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी इंसान से बात कर रही है, जैसे इंग्लिश नहीं आती, जैसे हिंदी नहीं आती, या जैसे कि बात करें आपकी मदर टंग हिंदी है, और अगर आप किसी अमेरिकन से या किसी तमिल व्यक्ति से, कोई साउथ इंडियन व्यक्ति से बात करते हैं, सो आप उसको ना ही एक इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, और ना ही आप उसके इंस्ट्रक्शन ले पाएंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है। तो बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक ट्रांसलेटर आपके साथ हो, आपकी बात ट्रांसलेट करे, उस तक पहुंचाए, उसके बाद ट्रांसलेट करे, आप तक पहुंचाए। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हमारी जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, हम जैसे कि हम बोल कर तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हम उसको लिखेंगे, राइट, मतलब कोड लिखेंगे उसका। ठीक है, तो जो हमारा कोड होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? इंग्लिश के फॉर्मेट में, जो कि ह्यूमन रीडेबल है। बट कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ बीच में एक ट्रांसलेटर होगा, वो हम जानेंगे ट्रांसलेटर क्या है। तो जैसे ही वो ट्रांसलेटर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन क्या करेगी? हम हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसे समझेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: नंबर वन, हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट विच इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सेकेंड इज लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। सो जो कि 0 and 1 बाइनरी फॉर्मेट में रहती है। मतलब जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन हमेशा बाइनरीज ही समझता है, 0 and 1। ओके, और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है जिस लैंग्वेज में हम कोड लिखेंगे। एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोड है, अगर आप इसको देखेंगे, ये किस लैंग्वेज में लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड काउंट वॉल्स स्ट्रिंग एसटीआर, जो हमने पैरामीटर पास किया, ये पैरेंथेसिस है। सो ये एक लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमें कुछ रूल्स भी, जैसे कि अगर आप ए बी सी डी अगर जब आपने सीखी होगी, तो पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सो हम जैसे जो हमने ये इंग्लिश में जो कोड लिखा हुआ है, प्रॉपर पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स एंड जैसे ये हमारा करली ब्रेसेस है, ठीक है, सेमी कॉलन है, प्लस प्लस ऑपरेटर्स हैं, और जैसे यहाँ पर हमने डॉट लगाया हुआ है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इंग्लिश में कोड को लिखते हैं। ठीक है, अब कन्वर्टर क्या करता है? ट्रांसलेटर क्या करता है? अब कन्वर्टर क्या करता है? इस कोड को बाइट कोड में जनरेट कर देता है। ठीक है, बाइट कोड में आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब 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 कन्वर्टर ने क्या किया, ट्रांसलेटर ने क्या किया, हमारी लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। मुझे ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, हो सकता है आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाए, बट मुझे नहीं आ रही, क्योंकि ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। उसने क्या किया, ट्रांसलेटर ने हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ये मशीनी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है।
जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, सो ये ह्यूमन रीडेबल हमारा जो फॉर्मेट है, वेट, ये जो हमारा ह्यूमन रीडेबल जो सोर्स कोड है, ठीक है, जो हमने इंग्लिश में लिखा था, ये जो हमने इंग्लिश में लिखा था, ये है हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमारा कोड। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेटर है, इसने क्या किया, ट्रांसलेट किया और डॉट क्लास फाइल, हमारी बाइट फाइल जनरेट हुई। हमारी बाइट फाइल कौन सी हो गई, हम, ये हमारी बाइट फाइल है जो डॉट क्लास फाइल है जो जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक हमें पर्टिकुलर एक आउटपुट प्रोवाइड होता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। सो आप समझ गए होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं जिसे सोर्स कोड बोलते हैं, ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेट कर देता है, डॉट क्लास फाइल बन जाती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। अब हम डॉट क्लास जो सोर्स कोड होता है वो किस टाइप का होता है, डॉट क्लास किस टाइप का होता है, जो एक्सटेंशंस है, जैसे ये डॉट लगा हुआ है, ये डॉट क्लास जो है एक्सटेंशन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड, ये हमारा इंग्लिश में कोड लिखा, एंड जावा एक्सटेंशन आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर आप डॉट क्लास को ऐसे समझिए कि अब आपने एक वीडियोस देखी होंगी, जो भी वीडियोस रहती हैं, जैसे डॉट MP4 जो फॉर्मेट रहता है, तो जो डॉट MP4 लिखा हुआ है, सो कंप्यूटर क्या होता है कि हमारी उन वीडियोस को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि इसमें एक फाइल टाइप है डॉट MP4। अगर आप डॉट MP4 को, अगर आप वीडियो के फॉर्मेट को अगर आप चेंज कर दोगे, तो फिर कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा और आपकी वीडियो भी प्ले नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए डॉट क्लास की हो, तो ये डॉट क्लास है, ये हमारा एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एक्सटेंशन है। ठीक है, अब जो ह्यूमन रीडेबल जो सोर्स कोड होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, डॉट जावा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जावा फाइल, वेट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जावा फाइल जो है वो डॉट जावा में है, तो ये एक एक्सटेंशन है। मतलब आपका जो फाइल सेव होगी, आप जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो अपना कोड लिखोगे, जो सोर्स कोड लिखोगे, जब आप उसको सेव करोगे तो वो एक डॉट जावा फाइल में सेव होगी। जैसे ही ट्रांसलेटर उस डॉट जावा फाइल को ट्रांसलेट कर देगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये बाइट कोड मिलेगा। बाइट कोड मिलेगा, ये बाइट कोड को अब मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, एक्सटेंशन के जरिए। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉट क्लास आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारी बाइट कोड है जो जिसका फाइल टाइप होता है डॉट क्लास। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड। हमारा जो सोर्स कोड होता है वो, एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो सोर्स कोड रहता है वो रहता है हमारा इंग्लिश में, इसका फाइल टाइप होता है डॉट जावा। ट्रांसलेटर कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, हमारा जो डॉट जावा फाइल होती है वो डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाती है कंपाइल करने के बाद। तो मशीन क्या होती है, वो जो कंपाइलेशन वाली जो फाइल है डॉट क्लास फाइल है, मशीन उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और हमको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ चुके हैं, हमारा जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसको, ह्यूमन रीडेबल जो हमारी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है और बाइट कोड मिलता है, उसे हम एक तरह से कैसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूँ कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में, जैसे मशीन आइडेंटिफाई कर लेता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब हम जावा जान लेते हैं कि जावा क्या होता है, व्हाट इज़ जावा। सो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स के बारे में हम काफ़ी अच्छे से और रियल लाइफ एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, आपको इतना अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई सो के भी उठाएगा तो भी आप एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपसे वो पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, नॉट 100% इंडिपेंडेंट, ये 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एक जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके क्या रीज़न है वो हम आगे देखेंगे। कोर जावा, जावा के फ़ायदे क्या हैं, वाई जावा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ कोर जावा हम एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। J2SE का मतलब होता है स्टैंड लोन एंटरप्राइज, मतलब जो स्टैंड लोन है नॉर्मल एप्लीकेशन हम इससे बिल्ड कर सकते हैं। एडवांस जावा के बाद हम एंटरप्राइज एडिशन, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कुछ स्टार्टअप है जैसे यूडमी,
यूडेमी हमारा प्रॉपर जावा के बेस पर बना हुआ है। कई स्टार्टअप हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं जो जावा पर ही डिपेंड करते हैं। काफ़ी फास्ट है, सिक्योर है, ठीक है। सो एंटरप्राइज एडिशन मतलब बड़े-बड़े जो वेब एप्लीकेशन होते हैं, बड़े-बड़े वेब डेवलपमेंट जो वेब एप्लीकेशन अमेज़न, फेसबुक इस तरीके का आप समझ सकते हैं। अमेज़न समझ लीजिए, फ्लिपकार्ट समझ लीजिए, ई-कॉमर्स जो है। एंड्रॉयड जावा क्या होता है? एंड्रॉयड J2ME इसे बोलते हैं हम। जैसे कि एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन बिल्ड होती है जावा के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड जावा, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज की कन्वर्ट होती है, ठीक है। जावा क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉट 100% इंडिपेंडेंट, ओके। एंड क्या काम होता है? नॉर्मल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एडिशन, बड़े-बड़े एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल के ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और भी रीज़न है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप इंस्टॉल करेंगे एंड यूज़ करेंगे, अपना कोड लिखेंगे, इंडिपेंडेंट है, ओके। सिक्योर है, सिक्योरिटी वाइज काफ़ी इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनीज जावा को ये फुली सिक्योर लैंग्वेज है। लार्ज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्या होता है? आप अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अभी आप नॉर्मल ये समझ लीजिए कि फ्रेमवर्क के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट मेथड क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसे टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे हमें क्या होता है, बड़े-बड़े कोड लिखने पड़ते हैं। अब मेथड्स फंक्शन क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। सो फ्रेमवर्क ये होता है कि कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। हम पहले क्या करते थे कि गूगल से हमें जो भी माइंड में क्वेश्चन है, हम गूगल से उसको सर्च करते थे, उसका आंसर ढूंढते थे, ठीक है। चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी ने क्या किया, हमको सिंपली अपना क्वेश्चन टाइप करना है और हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। आपको ना आर्टिकल्स फाइंड करने की ज़रूरत है, ब्लॉग्स आपको बिल्कुल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, चैट जीपीटी आपका काम काफ़ी आसान कर देता है। उसी तरीके से फ्रेमवर्क समझ लीजिए। जावा में जो फ्रेमवर्क होता है, जब हम कोड लिखते हैं हमें इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं, हमें फिर से कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा और फ्रेमवर्क के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। वाई इज़ जावा नॉट कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वाई इज़ जावा नॉट कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ये आप जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमारा है विंडोज़ ऐप, विंडोज़ लैपटॉप, एंड ये हमारा है मैक, एप्पल मैक, ओके। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वेट, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है अपना ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। अब मैंने कोड लिखा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया कंपाइलर ने। अब ये जो बाइट कोड हमें मिला है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये आपका विंडोज़ में भी चलेगा, ये आपका मैक में भी चलेगा, बट इसको चलाने वाला कोई चाहिए। अब चलाने वाला यहाँ पर कौन है? JVM। अब JVM क्या होगा, यहाँ पर हम जब JDK डाउनलोड करेंगे तो JVM क्या होता है ये समझ लीजिए, ये कंपोनेंट है, एक्चुअली इंटरप्रेटर है। इसको आप ये समझ लीजिए कंपाइलर जो होता है, जो हमारा ट्रांसलेटर के बारे में मैं बात कर रहा था, वही ट्रांसलेटर JVM है। आप ये समझ लीजिए कंपाइलर इज द एक कंपोनेंट है JVM का, ठीक है। सो ये JVM विंडोज कंपेटेबल है, ठीक है। यहाँ पर जो विंडोज कंपेटेबल JVM डाउनलोड होगा, यहाँ पे मैक कंपेटेबल, iOS कंपेटेबल JVM JDK यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो कंपेटेबल होना, ये इन दोनों का कंपेटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं विंडोज़ में मैक का JDK डाउनलोड कर लेता हूँ तो हमारा जावा कोड नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसलिए सो सो इसीलिए इसीलिए एक कंपेटेबल JDK डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने JDK डाउनलोड किया, अब JVM क्या करेगा, प्रॉपरली इस बाइट कोड को रन कर देगा। जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमने कोड लिखा है, अगर जैसे मैंने विंडो में कोड लिखा है, इसमें मैंने कोड लिखा है, ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर एक डॉट क्लास फाइल मिल जाएगी। डॉट क्लास फाइल मतलब बाइट कोड हमें प्रॉपर मिल जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस बाइट कोड को जैसे अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ मैक में, तो यहाँ पर मैं JDK डाउनलोड कर लूँगा, तो उस JDK के थ्रू मैं इस कोड को भी अपने जो प्रोग्राम जो मैंने विंडो में लिखा है उसको मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ JVM इज़ नॉट अ फुली इंडिपेंडेंट जावा। और सेकंड रीज़न है, यहाँ पे कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज़ होते हैं, इस वजह से भी जावा फुली इंडिपेंडेंट नहीं है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार समरी कर देता हूँ। जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल एंड लो लेवल लैंग्वेज के हम मतलब एक्चुअली प्रोग्राम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। दो लैंग्वेज होती है, एक हमारी लैंग्वेज, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हो गया, जावा क्या, सेकंड हमारा ये हो गया व्हाट इज जावा, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नॉट 100% डिपेंडेंट, ये हम एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, सिक्योर है, इंडिपेंडेंट है। थर्ड हमारा क्या हो गया, क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ JVM एंड प्रिमिटिव, सम प्रिमिटिव डेटा लाइक JVM, यहाँ पर ये कंपेटेबल होना जरूरी है मैक के लिए, JDK मैक के लिए भी वही JVM होना चाहिए जो कंपेटेबल है मैक से। ठीक है, प्रॉपर ये दोनों ये कॉमन है। बाइट कोड हमारा किसी भी सिस्टम में चल सकता है विद द हेल्प ऑफ JDK एट JVM। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं JVM क्या होता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा JVM के, बट हाँ आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, JVM जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म है। ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लोड करता है कोड को। जैसे सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं। ये हमारा कोड है, ये हमने क्लास लिखी। क्लास क्या होता है यह सब हम आगे देखेंगे, ज़्यादा आप इसको देख के ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा। क्लास नेम, ये आप प्रॉपर हमारी क्लास का एक नेम होगा। ऐसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे एनिमल, एक एनिमल है, वो हमारी क्लास हो जाएगी। एक डॉग है, डॉग एक एंटिटी है, डॉग हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जो जैसे एनिमल है तो वो हमारी क्लास हो गई। एक तरह से समझ लीजिए क्लास एनिमल यहाँ पे हो गई। आज ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, इसको ये समझ लीजिए ये क्लास का नेम है। यहाँ पर कुछ ये लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें कुछ हमने पैरामीटर पास किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। उसके बाद हमने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया है। ठीक है, उसके अंदर हमने लिख दिया है डबल कोड में हेलो कोड कॉफ़ी। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हेलो कोड कॉफ़ी को आउटपुट हमें प्रोवाइड करके दे। हम एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक हमने ऐसा प्रोग्राम बना लिया है ये, जो हमें कोड कॉफ़ी आउटपुट प्रोवाइड करके दे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको, तो JVM क्या करेगा, ढूंढेगा इस मैन मेथड को। JVM ढूंढेगा मैन, जैसे ही वो मिलेगा इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा सिर्फ ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो हमें प्रॉपर वे में हेलो कोड कॉफ़ी मिल गया। ठीक है, इसको और समझते हैं। हमने कोड लिखा इंग्लिश में, सेव किया तो क्या हुआ, हमारे पास डॉट जावा फाइल आ गई। कोड लिखा हमने इंग्लिश में, सेव किया। JVM ने क्या किया, ठीक है, कंपाइलर ने क्या किया, इसको कंपाइल किया। जैसे ही कोड कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने कंपाइल किया, जैसे ही मतलब कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो हमारे पास क्या आ गया, बाइट कोड आ गया। जैसे ही बाइट कोड आ गया, फिर आ गया हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, जो कि JVM। ठीक है, इंटरप्रेटर ने क्या किया, इस कोड को रन किया। मशीनी कोड जैसे ही रन हुआ हमारा, तो हमें ये आउटपुट हमें मिल गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, उसके बाद जावा क्या होता है, JVM क्या होता है, एंड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, ह्यूमन रीडेबल और मशीनी फॉर्मेट वाली लैंग्वेज। ठीक है, JVM कैसे काम करता है ये हमने देख लिया है। ठीक है, और भी हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक आइडिया दिया है कि लैंग्वेज एक कैसे काम करती है। ठीक है, आगे आपको बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं बिल्कुल इतना सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, प्रॉपर ये प्रेजेंटेशन तरीके से बना के आपको समझाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। कंटेंट हम देख लेते हैं क्या क्या हम सीखने वाले हैं। हालांकि और भी कंटेंट है, बट अभी मैंने इतना ही कैप्चर किया है। अभी आप इतना हम सीखते हैं, फिर हम आगे और मैं अपलोड करता जाऊँगा। डेटा टाइप सीखेंगे। डेटा का जो टाइप है, यहाँ पर आप डेटा और टाइप दोनों को अलग कीजिए। डेटा है और उसका टाइप, तो हम टाइप डिफाइन कैसे करना है, क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का कुछ है। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है, आउटपुट आ जाए, बार बार कोड ना लिखना पड़े हमें आउटपुट के लिए। जैसे कि हमने कोड कॉफ़ी प्रिंट किया था, तो हम बस सिंपली कुछ ऐसा कर दें कि हम जैसे ही कीबोर्ड में बटन दबाएं, हमें कोड कॉफ़ी आ जाए, फिर से हमें कोड कॉफ़ी चाहिए, फिर से इनपुट दबाएं और आउटपुट आ जाए, फिर से इनपुट दबाएं फिर आउटपुट आ जाए। मल्टीपल थिंग्स है, तो ये हम आगे जानेंगे। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो मतलब आगे हम समझेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट। मतलब लूपिंग तो आपने देखा होगा, यूट्यूब की जवाब वीडियोस देखते हैं, अभी आप देखिएगा इस वीडियो में, सेटिंग में जाएंगे तो आपको लूप दिखेगा। लूप जब भी आप कर देंगे, किसी म्यूजिक प्लेयर में आप लूप कर देते हैं तो क्या होता है,
वीडियो बार-बार चलती है, म्यूज़िक बार-बार चलता है, आपको नेक्स्ट करने की मतलब आपको अगर वही म्यूज़िक बार-बार सुनना है तो आप लूप में लगा देते हैं, तो वो चलता रहता है। तो इसी तरीके से लूपिंग एक साइकिल है, ठीक है? ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे इक्वल जो हम लिखते हैं और प्लस हम लगाते हैं, माइनस, इन ऑपरेटर को कैसे काम करना है। मेथड्स मतलब जैसे हमने पहले कोड कॉपी प्रिंट किया था, तो हम एक ऐसा मेथड बना देते हैं कि सिंपली हमें बार-बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना लिखना पड़े। सिंपल एक क्लिक करें, हमें आउटपुट मिल जाए। एक कॉल करें, एक मेथड को कॉल करें, एक आउटपुट। मतलब ये आप समझ लीजिए एक फ़ोन है, मैंने फ़ोन कॉल किया, मेरी बात हो गई। जैसे ही मैं फ़ोन कॉल किया, वैसे ही मेरी बात हो गई। मुझे कुछ ये ना करना पड़े कि मुझे फ़ोन बनाना पड़ रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा लिखना पड़ रहा है किसी को कॉल करने के लिए, ये सब नहीं है, ठीक है? सिंपली एक कॉल से, तो ये हमारा फ़ंक्शन है, एक मेथड है, मतलब एक बटन में हमारे काम हो गए, ठीक है? एरे क्या होता है? ठीक है, डेटा को कुछ स्टोर करने का है, ये हम आगे देखेंगे। 2D डायमेंशनल, 3D, ये सब हम आगे देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब जैसे कोड कॉफ़ी हमने जो प्रिंट किया था वो एक स्ट्रिंग था, मतलब डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है, वो हम आगे देखेंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं इसको इतने अच्छे से, इतने प्यार से आपको समझाऊंगा एक बच्चे की तरह। जैसे कि ये समझ लीजिए कि 2 साल के बच्चे को हम जैसे सिखाते हैं वैसे ही मैं आपको ऊप्स सिखाऊंगा, ठीक है? तो मेरे बच्चों, आपको मैं इस तरीके से सिखाऊंगा कि कोई अगर आपको रात में उठा के भी अगर पूछेगा हूप्स के 4 पिलर क्या है, तो आप आराम से उसका जवाब दे दोगे। इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आपको मैं काफ़ी अच्छे से सिखाऊँगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा और अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं और कई सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो थैंक यू, बाय।